Assalamualaikum everyone. Today we will discuss about stress. स्ट्रेस एक ऐसी ज़हनी हालत है जिसमें इंडिविजुअल बेचारगी, खौफ, गुस्सा की कैफियत में मुब्तला हो जाता है। स्ट्रेस ज़हन और जिस्म का वो रद्द-ए-अमल है जो लाइफ में होने वाले चेंजेस की वजह से होता है। जब कोई इंडिविजुअल महसूस करता है कि वो किसी सिचुएशन का सामना नहीं कर सकता या कंट्रोल नहीं कर सकता या किसी मुमकिन ख़तरे को महसूस करता है तो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। स्ट्रेस का फौरी नतीजा फ़ाइट और फ्लाइट की सूरत में सामने आता है, यानी या तो फ़र्द उस सिचुएशन का सामना करेगा या उस सिचुएशन को अवॉइड करेगा, उससे भाग जाएगा। स्ट्रेस की सूरत में जो जिस्मानी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं उनका मकसद भी हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना होता है। दिमाग को खून की फराहमी बढ़ जाती है जिससे समझबूझ और फ़ैसला करने की सलाहियत में इजाफ़ा होता है। हार्ट बीट तेज़ होने की वजह से बाकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए स्ट्रेस हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस: यू स्ट्रेस, डी स्ट्रेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेस। यू स्ट्रेस किसी भी इंडिविजुअल के लिए पॉजिटिव है, जैसे कि किसी स्टूडेंट के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो वो इसकी तैयारी शुरू कर देता है, यानी वो एग्ज़ाम या उस सिचुएशन को अहमियत दे रहा है तो वो तैयारी कर सकेगा, इसलिए यू स्ट्रेस उस स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट एग्ज़ाम्स को बहुत ज़्यादा सर पर सवार कर लेता है और सोचता है कि वो एग्ज़ाम की तैयारी कर ही नहीं सकता तो वो डी स्ट्रेस में आ जाएगा। तो डी स्ट्रेस की टाइप्स हैं एक्यूट स्ट्रेस और क्रोनिक स्ट्रेस। अगर कोई इंडिविजुअल ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक स्ट्रेस सिचुएशन में रहता है या स्ट्रेस का सामना करता है तो वो एक्यूट स्ट्रेस में है। लेकिन अगर वही इंडिविजुअल 6 माह या 6 माह से ज़्यादा अरसे तक स्ट्रेस का सामना करता है तो वो क्रोनिक स्ट्रेस में आ जाएगा। लेवल्स ऑफ स्ट्रेस: माइल्ड स्ट्रेस, मॉडरेट स्ट्रेस और सीवियर स्ट्रेस। माइल्ड लेवल का जब स्ट्रेस होता है तो इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, लेकिन जब वही स्ट्रेस मॉडरेट लेवल पर हो तो उसके इफ़ेक्ट्स तो किसी हद तक पॉजिटिव हैं, लेकिन उसको अहमियत देना बहुत ज़रूरी है उसके लिए हमें, क्योंकि अगर हम उसका फौरी ट्रीटमेंट नहीं करते तो वो इंसान आगे सीवियर स्ट्रेस की तरफ जा सकता है। और सीवियर स्ट्रेस में जब कोई इंडिविजुअल चला जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट उसको हैंडल करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने में ज़रा डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। टर्मिनोलॉजी इन स्ट्रेस: टर्मिनोलॉजी जो हम स्ट्रेस में यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले है स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस इज़ अ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिनोमिना और रिएक्शन टू अ क्रिटिकल सिचुएशन। वही स्ट्रेस यानी कि हमारी लाइफ में होने वाली तब्दीली की वजह से एक रिएक्शन है जो साइकोलॉजिकली भी होता है और फिजियोलॉजिकली भी होता है। और स्ट्रेसर यानी कि स्ट्रेस देने वाला, यानी कि ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से इंसान को स्ट्रेस आ रहा है। जैसे मैंने स्टूडेंट और एग्ज़ाम का बताया, उसमें जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्ट्रेसर्स हैं, वो यानी उस स्टूडेंट को स्ट्रेस दे रहे हैं। कोपिंग स्ट्रेटजीज़: strategies that individuals use to manage the distressing problem and emotion in their lives is called coping। यानी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो इंसान स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए यूज़ करता है। जैसे कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो वो डीप ब्रीथिंग कर सकता है, या वो शॉर्ट गोल्स बना लेता है, अपने गोल्स पर फोकस करता है। तो ये सब स्ट्रेटजीज़ कोपिंग स्ट्रेटजीज़ में आ जाती हैं। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस: स्ट्रेस के सिम्टम्स: डिफ़िकल्टी इन स्लीप, जब हमें स्ट्रेस होगा तो हमें सोने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। वेट लॉस और वेट गेन, यानी जब कोई इंडिविजुअल स्ट्रेस में होगा तो या उसका वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या वेट उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्टोमिक पेन, इरिटेबिलिटी यानी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, टीथ ग्राइंडिंग, पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा होंगे स्ट्रेस सिचुएशन के दौरान। हेडेक, सर में दर्द हो गई, स्वेटी हैंड्स एंड फीट। स्ट्रेस की सूरत में किसी भी इंडिविजुअल के हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, होटमन बुखार हो जाएगा। जैसे कि अक्सर हम देखते थे कि बचपन में पेपर वाले दिन किसी स्टूडेंट को बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, बीमार हो जाता है। फिर एक्सेसिव स्लीपिंग, स्ट्रेस में इंसान बहुत ज़्यादा सोता है,
सोशल आइसोलेशन यानी स्ट्रेस के दौरान इंसान आइसोलेशन इख्तियार कर लेगा, सोशलाइज नहीं करेगा, लोगों से बात नहीं करेगा, फटीग बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाएगा और बहुत जल्दी थकावट का शिकार हो जाएगा, नोज़िया यानी वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, फीलिंग वैम्ड और ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव बिहेवियर यानी कि बार बार एक ही बात को सोची जाएगा, फिर एक ही तरह का बिहेवियर बार बार परफॉर्म करेगा। ये था आज हमने स्ट्रेस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।